अच्छा, पहले तो पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ आईपीएल में बैंड हैं। देखो ऑन सीरियस नोट, आईपीएल तो वैसे भी ऐसी लीग है जिसमें हमारी बनती नहीं है खेलना, क्योंकि यार और उस लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो रोजी रोटी, क्योंकि पीसीबी से तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान बना के बैठे थे कि भाई कभी बांग्लादेश लीग खेल लेंगे, कभी श्रीलंका लीग खेल लेंगे, कभी बिग बैश खेल लेंगे, कभी हम दी 100 खेल लेंगे, कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो पाकिस्तान के लड़कों का पैसा कमाने का यही जरिया था कि वो दुनिया में हर जगह पर जाकर लीग खेलते थे। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल जो है वो हर जगह पर अपना पंजा जमा के बैठी है, साउथ अफ्रीकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, अमेरिकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, कैनेडियन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, दी इंटरनेशनल लीग ऑफिशियली आईपीएल, और अब 100 में दी 100 जो कि इंग्लैंड की लीग है उसके अंदर भी 90% तक इन्वेस्टर जो है वो अब आईपीएल के आ चुके हैं, इंडियन आ चुके हैं। जिसके बिना पर यहां पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर आप यहां पर हमको सिलेक्ट कर लेंगे तो। लेकिन दी 100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बैंगलोर हो, या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है टोटल 11,000 करोड़ रुपए, आरसीबी की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। एक नई जो आईपीएल की टीम है जिसका नाम लखनऊ है, उसकी भी 7,000 करोड़ की जो है वो नेट वैल्यू है, आपको इतना पता है। और यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ 800 करोड़ की जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई वो वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो दी 100 लीग है, ये है तो नाम की अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना। भैंस की टंग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, आईपीएल के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं? कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। और वो भी वो वाले रिटायर क्रिकेटर जैसे अंबती रायडू हो गए। आप बताओ मुझे, युवराज सिंह कौन से यहाँ पर दुनिया की लीग खेला अलग। और फिर उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के मजीद भी प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन सब ने यहाँ पर कोई भी ऐसी लीग नहीं खेली है, कोई भी दुनिया में कहीं पर जाकर नहीं खेला है। अकलौते हम हैं पाकिस्तान में कि हमारी अपनी लीग है। या तो हो ना कि आईपीएल लीग मतलब पाकिस्तान की लीग ना हो, पाकिस्तान की लीग है, लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़। लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान, बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए था। क्योंकि ये जब सीरीज हो रही होगी उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा होगा। तो रिजवान तो बाबर ने तो अपना नाम खैर दिया नहीं, ये तो खैर फेक न्यूज हो रही है। जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर ने अपना नाम दे दिया और वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, उन दोनों ने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट मैचेस हो रहे होंगे। बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर इसी में खेलेगा। तो बाबर आजम जो है वो सिलेक्ट ही नहीं था। हालांकि ये भी आपको बता दूं, पिछली बार जो 100 का ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर बाबर आजम ने अपना नाम दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। या तो फिर बाबर ने उस बेइज्जती की वजह से कि भैया एक बार फिर रिजेक्ट ना हो जाऊं, इससे अच्छा कि नाम देता ही नहीं हूं, शायद उस वजह से जो है बाबर ने अपना नाम ना दिया हो। और उसकी देखी दिखाई में रिजवान भी आपको पता है कि उसके पीछे उसी के रास्ते के ऊपर ही चल रहा है हर चीज के अंदर। तो वो चीज आपको देखने को मिल सकती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि बाबर ने जानकर नाम ना दिया हो। लेकिन साइम अयूब, फखर जमान, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि दी 100 में मुझे लग रहा है कि ये 100% सिलेक्ट होने चाहिए थे। क्योंकि ये टेस्ट टीम के अंदर तो फखर जमान होगा नहीं, फखर जमान बिल्कुल फारिग बैठा होगा। शाहीन का भी टेस्ट में कोई काम नहीं है, हारिस रऊफ तो वैसे भी टेस्ट नहीं खेलता। इनको रिजेक्ट किया गया, ये बात पक्की है। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की सीरीज खेल रहे होंगे इसलिए, भाई टेस्ट में कौन सी सीरीज खेलते हैं हारिस रऊफ साहब, मुझे बताना, फखर जमान कौन सी टेस्ट सीरीज खेलता है? इनको रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग। देखो, मानो या ना मानो, ये बात 100% सच है। इंडियन भाई लोग भी ये बात मानेंगे और पाकिस्तानी भाई लोग भी ये बात मानेंगे कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो इंडिया की पावर जो है वो आ चुकी है। इंडिया एक पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर दबदबा बना चुका है। किसी के बाप में भी दम नहीं है कि इंडिया से पूछे बगैर कोई चूं कर ले। अगर यहाँ पर आईपीएल के कुछ टीम्स जो है वो खरीद के बैठी हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो क्या मुफ्त में उनको मिली होंगी? भैंस की टंग, हजारों करोड़ों रुपए लगाए होंगे, हजारों करोड़ों रुपए यहां पर लगाए होंगे आईपीएल की टीम्स ने खरीदने के लिए। और ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा होता हूं, 7,000 करोड़ या 6,000 करोड़ या 11,000 करोड़, ये ऑफिशियल होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अनऑफिशियल इनके पास पैसा होता है वो इतना होता है कि हम पूरा बैठकर 5 साल तक खाना खा सकते हैं, इतना पैसा होता है इनके पास।
लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर ने पता नहीं क्या सोचकर अपना नाम दे दिया इस ड्राफ्ट के अंदर। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि भाई साहब, आपकी कोई भी सीरीज हो, कोई भी मैच हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, अब आप लोगों ने अपना नाम कहीं पर नहीं देना, आपने सिर्फ पीएसएल खेलनी है। आप सिर्फ पीएसएल खेलो, क्योंकि यहां पर इंडिया वाले भी सिर्फ इंडियन लीग खेलते हैं। तो फिर जब पाकिस्तान पीएसएल खेलेगा तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास होगा कि देखिए हम अपने प्लेयर को रजिस्टर करने नहीं देते। एक्चुअली हमारे प्लेयर जो वो रजिस्टर कर ही नहीं सकते, पाकिस्तान ने बैन किया। ये क्या, या तो ये हो ना कि भाई आप अगर ऐसा हो गया, वैसे सोचो तो हड़ताल हो जाएगी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स रिटायरमेंट ले लेंगे, 29 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में प्लेयर रिटायरमेंट लेके बैठे होंगे। क्योंकि भाई इंडिया अगर नहीं खेलने दे रहा किसी भी प्लेयर को, या किसी भी कोई भी प्लेयर नहीं खेलने जा रहा, तो उनके पास तो पैसे का भरमार है। वो तो इतना इतना पैसा देते हैं अपने प्लेयर्स को। विराट कोहली 4-5 करोड़ रुपए जो है वो कमाता है महीने की सैलरी, और उसके अलावा आईपीएल से उसका कोई 20-25 करोड़ रुपए अलग से निकलता है। और ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कभी एमआरएफ का होता है, कभी ऑडी का होता है, कभी किस चीज का होता है, कभी किस चीज, तो वो तो उसका अलग ही सिस्टम चल रहा होता है विराट कोहली का। तो वो तो ऐसा पैसा कमाते हैं कि पैसा वो नहीं कमाते, एक्चुअली पैसा विराट कोहली को चाहता है कि भैया विराट कोहली तू मेरे पास है, मेरी इज्जत रहेगी पैसे की, ठीक है। तो यहाँ पर बाबर आजम के पास ऐसा कुछ है नहीं। बाबर आजम के पास लिटरली ना ही इतना पैसा है, ना ही वो इतना अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि बाबर के पास भी, बाय द वे ये बताऊं, बाबर की फेवरेट कार ऑडी है, और उस ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, ठीक है। तो यहां पर बाबर आजम जिस ऑडी में घूमता है वो विराट कोहली उसके ऐड करके छोड़ देता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी है यहाँ पर बाबर के लिए सीखने वाली, कि भाई अपना ब्रांड एंडोर्समेंट अच्छा करो, अपने यहाँ पर जो है वो वैल्यू बढ़ाओ। और वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। अब विराट भाई जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मैं मानता हूं उसके जैसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं विराट और बाबर का। पहली बात तो ये, जितने लोग मेरे भाई लोग देख रहे हो इंडियन भाई, तुम लोग गुस्सा ना किया करो, मेरे को कोई शौक नहीं है विराट बाबर का कंपैरिजन करने का। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सुपरस्टार कितना ऊपर है और हमारा सुपरस्टार कितना ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान की नजर में इसी को सुपरस्टार कहते हैं। विराट भाई जैसा सुपरस्टार हमारे नसीब में नहीं है। हमारे लिए जो भी है, गंदा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जो भी है, हमारा बाबर आजम ही हमारा सुपरस्टार है। इसी को हम सुपरस्टार बनाकर बैठे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर को सुपरस्टार कहा जाता है। मानता हूं कि आपके ऐसे प्लेयर्स को आईपीएल में शायद सिलेक्ट भी नहीं किया जाता टीम के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्लेयर सुपरस्टार होते हैं। और दी 100 में इस तरह के जो 44 प्लेयर रिजेक्ट हुए हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। रिजेक्ट हो गए तो हो गए, हम तो जिंदगी भर रिजेक्ट होते हैं, एक बार फिर रिजेक्ट हो गए। 100 ना सही तो चलो हम बांग्लादेश में जाके खेल लेंगे, हम लंकन प्रीमियर लीग में जाकर खेल लेंगे, हम जिम्बाब्वे की लीग में जाकर खेल लेंगे, कहीं ना कहीं तो खेलेंगे ना कुछ तो पैसा कमाना। अब घर बैठ के हम ये तो नहीं वैसे थे कि नहीं यार हमें ये पीएसएल के सारे बैठेंगे, और पीएसएल भी हमारे प्लेयर्स को इतना ही पैसा देता है जितना उनके गाड़ी का पेट्रोल पूरा होता है। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन वेंशन ना लो, ठीक है। पाकिस्तान के प्लेयर्स रिजेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सबको। जब आईपीएल का इतना पैसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्लेयर्स को क्यों खेलने देंगे पाकिस्तान के। हालांकि आईपीएल वालों ने कभी भी आकर नहीं बोला कि भाई आप इस लीग में ना खेलो, उस लीग में ना खेलो। पाकिस्तान के प्लेयर्स को कभी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, लेकिन जस्ट वो अपना काम कर रहे हैं आईपीएल वाले, जो उनको दिया गया है, और जो मोटा भाई करवा रहे हैं उनसे। जय शाह छोटा मोटा भाई जो है अपना जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है, एंड आई होप सो कि वो जो काम कर रहा है वो मजीद अच्छा करता रहेगा। टेंशन की कोई बात नहीं भाऊ, टेंशन नहीं लेने का, एकदम जगह तरीके से काम करने का। बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है सबको सिस्टम। बाकी अभी तक तुम लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया वीडियो पर, अभी जबान को क्या हो गया भाई मेरी। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।